श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग परमाराध्य के प्रवचनों को सुने। उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता। जैसे जब घर बनाते हैं या फार्म हाउस बनाते हैं या किसी तरह का निर्माण करते हैं तो निर्माण में नींव की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि नींव पर ही मकान टिका हुआ रहता है। जैसी नींव होगी उसी तरह का मकान टिकाऊ होगा। नींव ढिलमिल हो गया, ढुलमुल हो गया तो मकान टिकेगा नहीं, क्योंकि नीचे ही अवलंब सही नहीं है तो ऊपर कैसे टिक सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संत मत का जो नींव है वो शब्द है। संत मत में शब्द की विशेषता है, महत्ता है। और कहते हैं जो शब्द को नहीं जानता है वो संत मत को नहीं जानता है। शब्द से ही ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति और मोक्ष संभव है। तो शब्द तो बहुत तरह का होता है, जैसे अभी जो सुन रहे हैं ये भी शब्द है। उसके बाद जितना काम होता है दुनिया का सब शब्द से ही होता है। बिना शब्द का कोई काम ही नहीं होता है। रोटी बनाते हैं उसमें भी जब आटा गूंथते हैं उसमें भी शब्द होता है। खाते हैं उसमें भी शब्द होता है। कोई चप्पड़ चप्पड़ करके खाता है, देखते हैं आवाज़ आ जाती है। कोई भी काम बिना शब्द का कुछ भी नहीं होता है। हिलते हैं तो उसमें भी शब्द होता है। लेकिन ऐसा शब्द किसी किसी शब्द को हम सुन पाते हैं। क्यों? कि कान में सुनने की जो क्षमता है उसी हिसाब से तो सुनिएगा। 30 फ्रीक्वेंसी से नीचे के शब्द को नहीं सुन पाते हैं। अब 30,000 ऊपर की फ्रीक्वेंसी शब्द को नहीं सुन पाते हैं। तो कान में जो कैपेसिटी है सुनने की उतना ही तो शब्द सुन सकेंगे। तो कहते हैं शब्द बहुत तरह का होता है। बोलते हैं ये शब्द है, सुनते हैं ये शब्द है। एक सार्थक शब्द होता है कि निरर्थक शब्द होता है, व्याकरण में पढ़ाया जाता है। सार्थक शब्द कौन? जिसको कान से हम सुनते उसको सार्थक कहते हैं, जिसको कान से नहीं सुनते उसको निरर्थक कहते हैं। लेकिन निरर्थक शब्द नहीं है, वो भी शब्द है सार्थक, लेकिन सुन नहीं पा रहे इसलिए निरर्थक कह दिए। एक होता है ध्वन्यात्मक, एक होता है वर्णात्मक। तो वर्णात्मक शब्द को हम लोग मुंह से उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते बोलते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द को बोल नहीं पाते हैं। तो वर्णात्मक शब्द का जप होता है, ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान होता है। इसी शब्द साधना की खोज में गुरु महाराज बहुत रोए थे। क्यों? इसी शब्द साधना के द्वारा तो संभव है ईश्वर की प्राप्ति। यही शब्द जो सार शब्द है, मूल शब्द है, संत मत का कहते ये आधार है। इसीलिए शब्द को समझना बहुत जरूरी है। शब्द शब्द सब कोई करे कहे, वो तो शब्द विदेह।
जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी करी ले। सब कोई शब्द शब्द कहते हैं, वो तो शब्द विदेह मुंह से नहीं उच्चारण कर सकते हैं, और जिभ्या पर भी वो नहीं आता है। वही सार शब्द है ओम, राम नाम, उद्गीत। उसी शब्द के विषय में गुरु महाराज कहता है, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो। वह शब्द जो है ध्वनि, ध्वनि में ना शब्द, शब्द नाम को कहते हैं, नाम शब्द ध्वनि एक ही बात है। नाम को शब्द कहते हैं, शब्द को नाम कहते हैं, उसी को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि में आवाज, आवाज में शब्द कहते हैं। ध्वनि प्रथम स्फुटित, प्रथम शुरू में जो प्रस्फुटित हुआ निकला, जो शब्द निकला, कौन सा शब्द है? उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द, ब्रह्म ओम वही शब्द है। अति मधुर, बाब कैसा शब्द है? मिठास है, अति मधुर। उस शब्द को यदि सुनिएगा तो कहता मन जो है ना, मन इतना मशगूल हो जाएगा, बेसुध हो जाएंगे, आपको था पता नहीं लगेगा संसार का। उसी को तो गुरु भक्ति ने सहजोबाई ने कहा, भैया जी हरिरस पी मत वारा। हरिरस क्या है? वही शब्द है। 8 पहर झूमती बीते, डारी दियो सब भारा। शब्द में बहुत गुण होता है। जैसे आप जब बांसुरी बजाते हैं, देखिए मृगा वशीभूत हो जाता है उस शब्द को सुन करके। जब आप बीन बजाते हैं, सांप देखिए मशगूल हो जाता है उस शब्द में, बेसुध हो जाता है। इस तरह से शब्द में गुण होता है। और शब्द क्या करता है? अपने उद्गम स्थान तक खींचता है। इस आदमी खींच के यहाँ ले आता है, पकड़ के हाथ से पकड़ के लाते हैं किसी को, जी माता जी को लाते हैं, ऐसे पकड़ के यहाँ तक लाए, कहाँ तक? जहाँ तक उनको ले जाना है। आप जहाँ तक ले जाना चाहता है या उनको जहाँ तक जाना है। उसी तरह से जो प्रणव ध्वनि है, वो ध्वनि कहाँ से आई है? परम परमात्मा के पास से। ध्वनि प्रथम स्फुटित कहाँ से? परमात्मा के पास से। वहाँ से जो प्रस्फुटित शब्द है पराधारा, उसकी धाराएं यहाँ तक आ गई है, स्थूल तक आ गई है वो धाराएं। पूरी कितना पसार हो गया। कैवल्य से महाकारण, कारण सूक्ष्म स्थूल में पसर गया है शब्द। उन शब्दों को हम सुन नहीं पाते हैं। जो शब्द व्यापक है इसमें, पृथ्वी में, हम में, तुम में, सब में जो शब्द व्यापक है वो परमात्मा का शब्द है, वही सार शब्द है। लेकिन यहाँ आकर के पसर गया है। पसरने के कारण प्रभाव में परिवर्तन आ गया। देखिए, स्थानांतरण होने से अलग प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जिस स्थिति में जो कोई होता है उसका स्थानांतरण कर दीजिए, बदलाव आ जाएगा। क्योंकि स्थान का एक प्रभाव होता है, गुण होता है। तो जो सार शब्द है, परम परमात्मा से निकला हुआ जो शब्द है, वहाँ जैसा उसमें गुण था, ये जो पसार हो गया है, गुण में परिवर्तन आ गया है। जैसे मान लिया जाए बाढ़ का पानी है, वो खेत में पसर गया है, उससे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो धाराएं हैं, गौमुखी से धारा आई है। जो प्रथम धारा है वहाँ से लेकर के यहाँ आया, उस धारा में इस धारा में अंतर है, गुण में अंतर है, प्रभाव में भी अंतर है। इसी धाराओं को यदि केंद्रित करते हैं, समेटते हैं, जब सिमटाव होता है धाराओं का, इसमें गुण अलग हो जाता है, प्रभाव अलग हो जाता है। जैसे सरकार अगाध जल राशि को केंद्रित करती है, उससे विद्युत उत्पन्न करती है। जब तक उसको केंद्रित नहीं करेंगे विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकता है। पानी तो पसड़ा हुआ है, उससे आपको चोट भी नहीं लगेगी, लेकिन उसी में फोर्स जब होता है तब देखिए चोट भी लगती है। तो जब सिमटाव होता है उसका गुण अलग हो जाता है। तो ये जो ध्वनि है, जो शब्द है,
वो शब्द सार शब्द है। वही गुरु महाराज का ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही। जो ये व्यक्त है जिसको देखते हैं, वहाँ से आया इसमें पसर गया, व्यक्तों में व्यापक नाम वही। जो सार शब्द था, सार शब्द व्यापक हो गया किस में? व्यक्त में। व्यक्त कहते हैं जिसको हम देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं सब में शब्द घुसा हुआ है। व्यक्तों में व्यापक नाम वही, वही नाम वही शब्द व्यापक हो गया है। लेकिन उस शब्द को हम कहाँ पकड़ पाते हैं, कहाँ सुन पाते हैं? अर्धरात्रि में जब आप सोते हैं तो घड़ी की टिक टिक आवाज़ आती है, दीवार घड़ी की। वही घड़ी दिन में है लेकिन उसकी आवाज़ टिक टिक नहीं आती है। क्यों? कि दिन में जो हलचल है, वातावरण में जो उथल पुथल है, उसमें जो आवाज़ है घड़ी की आवाज़ दब जाती है, इसीलिए नहीं सुन पाते हैं। और जब शांत एकांत होता है, उस धीमी आवाज़ को, महीन आवाज़ को सुन पाते हैं। ठीक उसी तरह से संसार में बहुत हलचल होता रहता है बाहर में, तो हम उसी शब्दों को सुनते रहते हैं। जब आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद अंतर की जो गुफा है, गगन गुफा, उसमें जब घुसते हैं तो कहते हैं वहाँ इतना शांत एकांत है, उस शांत एकांत में सूरत सुनने लग जाती है। क्या? अंतर के शब्द को। इसी को कबीर साहब ने कहा है, दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु, दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु। गगन मंडल में आसन करु हो जोगी, आसन करु हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धरहूँ ध्यान माँ, त्रिकुटी में जोगी धरहूँ ध्यान माँ, त्रिकुटी में। दृढ़ करने का मतलब होता है कि मजबूत करना। किसको मजबूत करेंगे? जिस वस्तुओं को आप बांध के रखना चाहते हैं उसको गांठ बढ़िया से लगाएगा तब न खुल जाएगा। तो या जिस व्यक्ति को आप बांध के रखना चाहते हैं, जैसे चोर बदमाश सब होता है, तो उसमें गांठ बढ़िया से लगाएगा तब ना। तो वो जो जोड़ते हैं कस के, उसको कहते हैं दृढ़। दृढ़ में मजबूत। तो कबीर साहब कहते हैं दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी। कहते हैं हे जोगी, योग जो करते हैं, जो ध्यान करते हैं, कहते हैं दृढ़ करिए। क्या दृढ़ करेंगे? सूरतिया की डोरिया। सूरतिया कहते हैं सूरत को, सूरत कहते हैं ख्याल को। हमारी जो चेतना है वो बिखरी हुई है, पसड़ी हुई है, फैली हुई है। कहते हैं जो फैली हुई इसका सिमटाव करिए। इसमें दृढ़ता कब आएगी? जब सिमटाव होगा। जैसे मान लिया जाए किसी का गला कोई एक आदमी पकड़े, किसी का दाहिना हाथ कोई पकड़े, कोई बायां हाथ पकड़े, कोई दायां पैर पकड़े, कोई बायां पैर पकड़े। इस तरह से सभी अंग को पकड़ करके अपनी अपनी ओर कोई खींचे तो आपको ताकत लगेगा? सब अंग को जब खींचेगा तो ताकत लगेगा? कमजोरी जैसी लगेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब छोड़ देता है, छोड़ने के बाद देखिए ताकत आ जाता है।
ठीक उसी तरह से हमारी जितनी इंद्रियां हैं हमारी चेतना को खींचती रहती है, टानती रहती है। आँख अपने तरफ खींचती है, कान अपने तरफ, नाक अपने तरफ, मुंह अपने तरफ, हाथ अपने तरफ, पैर अपने तरफ। 14 इंद्रियां हैं, सब इस चेतना को खींचती रहती है। इसीलिए कमजोरी महसूस होती है, हमारे अंदर में दृढ़ता नहीं हो पाती है, सूरत कपती रहती है, हिलती रहती है, डोलती रहती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, हो सुरतिया की डोरिया दृढ़ करू, हो सुरतिया की डोरिया दृढ़ करू। कहते हैं इसको सूरत की जो डोरी है, डोरी का उदाहरण इसलिए दिए हैं, सूरत बहुत महीन होती है, पतली होती है, और उस डोरिये से हम लोग बांध सकते हैं। क्यों? हम लोगों को सिखाया गया है, समझाया गया है कि किसी चीज़ को जब बांधते हैं उसमें डोरी की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ डोरी उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण देते तो समझ नहीं पाते। बांधने का जो काम है वो डोरी से होता है, इसीलिए डोरी कह दिया। लेकिन सूरत डोरी थोड़ो है, सूरत तो चेतन धार है। और चेतन धार को हाथ से पकड़ेंगे? कोई रस्सी टाइप की है क्या? नहीं नहीं, वो चेतन धार सूक्ष्म है, उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। तो कहते हैं सूरत जो है, जो फैली हुई है, जो पसरी हुई है, उसको समेटेंगे, केंद्रित करेंगे, इसी को कहते हैं दृढ़ करना। तो कहाँ समेटेंगे? मान लिया जाए आपका कोई सामान है, ये घर में बिखरा होता है, तो यही नहीं समेटेंगे। खलियान में बिखरा हुआ तो वहाँ समेटेंगे। जो वस्तुएं आपकी जहाँ बिखरी हुई रहती है वहीं तो समेटते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं आपकी जो डोरी है सूरतिया, वो कहाँ बिखरी है, कहाँ फैली है? तो कहते हैं शरीर और संसार में चेतना फैल गई है, पसर गई है सूरत। समझ गए? तो शरीर और संसार में पसरी है, तो इसको समेटने के लिए कहाँ जाएंगे? शरीर में समेटना होगा। संसार में कैसे पसरी है? आँख से जो देखते हैं जहाँ तक, वहाँ तक हमारी सूरत जाती है ना, ये हुआ पसरना। तो कहता आँख को बंद कर लीजिए, तो संसार से समेटना हो जाएगा। फिर आँख जब बंद करते हैं तो कहाँ बंद करते हैं? अंतर में, भीतर में। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धरहूँ ध्यान त्रिकुटी में। हमारी जो चेतना है वो बिखरी हुई है शरीर और संसार में, सिमटाव के लिए कहते हैं गगन मंडल में चलिए। गगन में ना आकाश, मंडल में ना उसका जो विस्तार है, जैसे जेल का काड़ा मंडल होता है, उसी तरह से जो आंख बंद करते हैं इसमें जो मंडल है, जो आकाश है, इसको गगन मंडल कहते हैं। तो गगन मंडल में जहाँ सिमटाव होगा उसको त्रिकुटी कहते हैं। कबीर साहब का था त्रिकुटी में जोगी धरा हूँ ध्यानमा त्रिकुटी में। अब यहाँ समेटने की बात नहीं कह रहे हैं, ध्यान धरने की बात कह रहे हैं। ध्यान धरने की बात इसलिए कह रहे हैं, उन वस्तुओं को, सूरत को समेटने के लिए ध्यान धरना ही पड़ता है। समझ गए? जोगी धरा हूँ ध्यानमा, अर्थात जब आँख बंद करते हैं, ये जो क्रिया है इसका नाम है ध्यान। आँख बंद करके जो बैठते हैं इसका नाम है ध्यान। समझ गए? इसी ध्यान के द्वारा हम समेटेंगे किसको? सूरतिया को, उसको समेटेंगे आँख बंद करके ही। तो ये जो ध्यान है इसीलिए कहा धरा हूँ ध्यानमा। बोगला को देखिए ध्यान धरता है, एक टक ताकते रहेगा। अब मछली को पता नहीं चलता कि यहाँ बोगला है, मछली आती है चट से टपक से बोगला खाते हैं, खा लेता है। समझ गए? उसी तरह से हम लोगों को ध्यान करना है। और जब ध्यान करेंगे, ध्यान करते 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 सूरत का सिमटाव होगा। कहाँ पर? त्रिकुटी में। आपकी वस्तुएं घर में फैली है तो वस्तु को समेटते हैं घर में।
किसान की वस्तु फैली होती है खलिहान में तो वहाँ खलिहान में समेटता है, जिनकी जहाँ पर बिखरी हुई वस्तु रहती है वहीं समेटता है। तो हमारी जो वस्तुएं हैं, जो चेतन धार है, उसको समेटने के लिए त्रिकुटी में जाना होगा, वहीं ध्यान धरना होगा, तभी ये सिमटाव होगा, बाहर में सिमटाव नहीं हो सकता। जोगी धर हूँ ध्यान त्रिकुटी में, जोगी धर हूँ ध्यान त्रिकुटी में, बिना मेघ बूंद बरसी गेले हो जोगी, बरसी गेले हो जोगी, बिनु दियना जोगी होये छे इंजोरवा, बिनु दियना, बिना मेघ बूंद बरसी गेले हो जोगी, बरसी गेले हो जोगी, बिनु दियना जोगी होये छे इंजोरवा, बिनु दियना। सर्व साधारण के विचार से, ज्ञान से, विवेक से पढ़े की बात कह रहे हैं कबीर साहब। साधारण लोग सोच सोच करके तबाह हो जाएंगे, दिमाग ही नहीं काम करेगा उसका। कबीर साहब कहते हैं बिना मेघ बूंद बरस गले हो जोगी। साधारण लोग कहेगा मेघ है नहीं है, अब पानी कैसे पड़ेगा? बिना मेघ, मेघे नहीं है, बूंद कैसे बरसेगा? तो कहते बिना मेघ, बिना बादले का। बादल लगता है तभी तो बूंद पड़ता है। बिना मेघ, ये कौन सा बिना मेघ का बूंद है? कहते अंतर में जब ध्यान करते हैं वो बूंद सार शब्द का है, समझ गए? वो अंतर का जो शब्द है वही बूंद है, बूंद वही है। कहते हैं बिना मेघ बूंद बरस गेले हो जोगी। और कहते हैं बिनु दिए ना, कहते हैं अंतर में जब ध्यान करते हैं तो वहाँ बिना दिए का प्रकाश हो जाता है। तो हम लोग तो बाहर की जो दिया बत्ती है उसी को जानते हैं, तो वो दिया बत्ती नहीं है। तब आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। गुरु महाराज कहते हैं ये जो शरीर है यही मंदिर है, इसी मंदिर में कहते हैं आरती करने के लिए। कैसे आरती करेंगे? तो हम लोग तो दिया बत्ती दिखाते हैं ना, दिया जलाते हैं, घी तेल देते हैं, सलाई माँसते हैं, नेचते हैं, तब जाके जलता है। कहते उसकी आवश्यकता नहीं है। आँख बंद करके दोनों दृष्टिधारों को एक पॉइंट पर एक जगह स्थिर करना है। जब एक जगह स्थिर करेंगे तब क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। देखिए यहाँ कोई दिया बत्ती तो है नहीं, कैसे प्रकाश हो गया? ये ब्रह्म ज्योति है। बाहर का जो दिया बत्ती वो ब्रह्म ज्योति है। बाहर का दिया बत्ती तो बुझिए जाता है, लेकिन ये एक बार यदि जल जाएगा बुझबे न करेगा। तो वही गुरु महाराज कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। बिंदु का दर्शन होगा, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। वो ब्रह्म ज्योति है, उसी को कहते हैं कि बिनु दिए ना, बिना दिया का ज्योति हो जाता है। और वहाँ पर बिना बादल का जो बूंद गिरता है वो शब्द का बूंद है, सार शब्द का बूंद। आवाज़ जो सुनाई देती है वही बूंद है। और ये आकाश वाला बूंद नहीं है कि पानी पड़ेगा वो बूंद से भीजेंगे। कबीर साहब ने लिखा है, वो कहते हैं कि भजन में हो तो आनंद आनंद, वर्षत विशद अमी के बादल, भीजत है कोई संत। तो कौन बादल है? हैं? अमी के बादल, अमी मन अमृत, लिक्विड वाला अमृत नहीं, शब्द वाला अमृत। कहते हैं बरसत विशद अमी के बादल, अमृत का वर्षा, बादल लगा हुआ है अमृत का। तो वो अमृत किस रूप में है? लिक्विड रूप में नहीं, नहीं, वो शब्द रूप में है। यहाँ शब्द है, ये जो बूंद है सब
शब्द के विषय में कहा, बिना मेघ बूंद बरस गेले हो, अंतर में बिना मेघे का वर्षा हो जाती है। वो जो अमृत रस है, हरि रस जो है, वही अमृत बूंद है। और उसको जो है ना साधक महसूस करता है। कबीर साहब कहते हैं, भजन में होता आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। कौन महसूस करता है? संत। कहेंगे संत ही महसूस क्यों करते हैं? जब वर्षा होती है, आप छाता लगा के जाते हैं, प्लास्टिक ओढ़ लेते हैं, किसी न किसी आवरण में आप होते हैं, तो जो आकाश से बूंद पड़ रही है, उस बूंद का एहसास आपको नहीं हो सकता है। क्यों? इसीलिए कि आप आवरणित हैं। जो भी बूंद गिरेगा छते पर नहीं गिरेगा। एक बच्चा है, निरावरण है, उस बच्चे को देखिए, सीधे जब बूंद पीठ पर पड़ता है ना, वो एकदम खिलखिला के हंसता है, बहुत मज़ा आता है उसको। क्यों? डायरेक्ट बूंद शरीर पर गिरता है, ठंडा भी लगता है और खूब खुश होता है, उसको आनंद आता है। किसको? जो निरावरण है, आवरण नहीं है उसके शरीर पर, कपड़ा तक नहीं है, खुले है, खुला बदन है वो। उसी तरह से अंतर का जो बूंद है, जो शब्द है, वो शब्द संत के शरीर पर पड़ता है। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। क्यों? इसलिए कि उनके शरीर पर कोई आवरण ही नहीं है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कहते हैं जो संत होते हैं वो परे से परे हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, सभी आवरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भीजत है कोई संत। तो जब तक आवरण रहेगा तब तक भीज नहीं सकते हैं, निरावरण जब हो जाएंगे तब भीजेंगे। तो संत निरावरण होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य जो है, इन सबसे संत पड़े होते हैं। इसीलिए कहते हैं भीजत है कोई संत। कबीर साहब कहते हैं कि यह जो बूंद है, ये शब्द का बूंद है, यही हरि रस है, अमृत रस है, यही सार शब्द है। इसी की वर्षा होती है अंतर में, साधक उसमें भीजते हैं। और जो दिया बत्ती है, कहते हैं दोनों दृष्टिधारों को जो मिलाते हैं, और ये जो शरीर है यही मंदिर है, इसी मंदिर में दोनों दृष्टिधारों को जब मिलाते हैं, ध्यान करते हैं, यही दिया बत्ती है। और इसी में ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म प्रकाश होता है। इसी को संत कबीर साहब संकेत रूप में कह रहे हैं। आगे कहते हैं, शब्द सोहंग उलट के देखो हो जोगी, उलट के देखो हो जोगी, एक दिन माँ हंसा होए ते बिरन माँ, एक दिन माँ। शब्द सोहंग उलट के देखो हो जोगी, उलट के देखो हो जोगी, एक दिन माँ हंसा होए ते बिरन माँ, एक दिन माँ हंसा होए ते बिरन माँ, एक दिन माँ। दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करु। कबीर साहब कहते हैं, शब्द सोहंग उलट के देखो हो जोगी। जो शब्द है, अंतर का जो शब्द है, जो सार शब्द है, उस शब्द को सोहंग शब्द कहते हैं। सो अहम, जो वो है वही मैं हूँ, इसको कहता सो अहम। सो परमात्मा, अहम मन मैं, जो परमात्मा वही मैं हूँ। जो सार शब्द से, सार शब्द है, वही शब्द हम तक आया है। उसी शब्द को पकड़ने के लिए, परखने के लिए कहते हैं उलटना पड़ेगा। क्या सिरासन करेंगे उलटने के लिए? नहीं नहीं। गुलाल साहब ने लिखा है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। उलटने का मतलब होता है बहिर्मुख से अंतर्मुख होना। हम शरीर को उल्टा पुल्टा देंगे तो क्या वो शब्द मिल जाएगा?
शरीर को उल्टाने पुल्टाने से नहीं होगा, सूरत को उल्टाने पुल्टाने से होगा। जो हमारी सूरत संसार में पसरी हुई है, फैली हुई है, उसी को कहते हैं अंतर में समेटो, ले चलो। कहते हैं वह जो शब्द है, जो सार शब्द है, उसको पकड़ने के लिए क्रिया उलटनी पड़ेगी। जैसे संसार को देखने के लिए आँख खोल करके देखते हैं, तो भीतर में देखने के लिए क्रिया विपरीत कर दीजिए, उलट दीजिए। बाहर देखना हो तो आँख खोल लीजिए, अब भीतर देखना हो तो आँख बंद कर दीजिए। देखिए, देखना दोनों तरफ है, बाहर भी देखते हैं और भीतर भी देखते हैं। बाहर देखते हैं आँख खोल करके, अब भीतर देखते हैं आँख बंद कर करके। देखिए कितनी विचित्रता है, बड़ा गजब कहानी है। एक आँख है जिसको बंद करने से सूझता है, हैं? आश्चर्य नहीं लगता है, आँख बंद करने के बाद भी दिखता है। और संसार को जब हम देखते हैं तो आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, तब ये दिखता है। अब भीतर जब देखेंगे, आँख को फाड़ना नहीं है, एकदम आँख को बंद कर लेंगे और तब दिखेगा भीतर में। इसी को कबीर साहब कहते हैं, शब्द स्वहंग उलट के देखो हो जोगी। उलटना मतलब अंतर्मुख होना, बाहर से भीतर होना। तो गुलाल साहब का तो उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तय ध्वनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। कहते हैं बिन बाजे, बिन बाजे का वहाँ बाजा बजता है। कबीर साहब ने कहा है कि यह जो शरीर है, इस शरीर में बाजा बजता है, पांचों नौबत बाजती, नौबत बाजा होता है। और होत 36 राग, 36 प्रकार का राग रागनी है। सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। इस शरीर में आवाज हो रही है, हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। होत 36 राग। गुरु महाराज ने लिखा है, बजती है 5 नौबतें, सुनिए एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के, निज नाह खोजना। बजती है 5 नौबत, पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तय पहुँच खोजना। पंचम बजे, ये पंचम बाजा है, बाजा को बोलते हैं पंचम बजे। कहाँ से? धुर घर से, जहाँ आप विराजे, अर्थात जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है आ रही धुर से सदा। धुर मना परमात्मा के पास से, है आ रही धुर से सदा। क्यों आ रही है आवाज़? तेरे बुलाने के लिए। आह, क्या परमात्मा कृपा करते हैं, जीव को बुलाने के लिए अपने सिपाही शब्द को भेजते हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की, वो जीव को बुलाने के लिए भेजते हैं। नहीं कृपा है, हम लोग बेखबर हैं, सोए हुए हैं, पते नहीं चलता है, तो परमात्मा शब्द को भेजते हैं, है आ रही धुर से सदा, तेरे बुलाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा। तुलसी साहब कहते हैं कि वह जो परमात्मा का शब्द है वो आता है कहाँ? स्थूल मंडल तक, शरीर और संसार में वो शब्द व्यापक है, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते हैं। अब उसको सुनना इसलिए ज़रूरी है, जब तक उस शब्द को सुनेंगे नहीं, सर्वेश्वर परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी, मोक्ष मुक्ति भी नहीं होगी, शांति भी नहीं मिलेगी। सुनना भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग बेखबर हैं, संसार में भटक रहे हैं, संसार में अटक रहे हैं, यहाँ लटक रहे हैं, लटकन फुदना में लगे हुए हैं। तो कहते हैं उस शब्द को सुनिए, तो खोजना पड़ेगा ना। कोई आँख से दिखाई देता है थोड़ा जो पकड़ लीजिएगा, वो शब्द आँख से दिखाई नहीं देता है, तो उसको खोजने के लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? खोजो पंथी पंथ,
तेरे घट भीतरे, तुअरु तेरो पीब भी घट ही अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। पंथी में ना राही, मुसाफिर, यात्री जो जाते हैं एक दूसरे स्थान को। कहता है मुसाफिर, है राही, खोजो। क्या खोजने के लिए कहते हैं? कहते हैं खोजिए पंथी, ए पंथी राही खोजिए क्या? पंथ। पंथ में ना रास्ता। तो रास्ता कहाँ का? रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। रास्ता सहरग में है, सुषुम्ना में है परमात्मा तक जाने का। तो गुरु महाराज कहता है खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पे भी घट ही अंतरे। आश्चर्य लगता है कि हमारे शरीर में परमात्मा है, हमारे शरीर में परमात्मा तक जाने का पथ है, रास्ता है। और परमात्मा को जो प्राप्त करेगा वो पथिक भी अंदर ही में है। बूझिए, पथ भी अंदर में, पथिक भी अंदर में, और जिसको प्राप्त करेंगे वो भी अंदर ही में है। देखिए कितनी विचित्रता है। गुरु महाराज कितना अच्छा लिखे हैं। कहता तू और तेरो पीब भी घट ही अंतरे, भीतरे में है। वो क्या गया है? कहते तू उतरी पर्योतम माही, और पीब निघ शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो निह शब्द में। गुरु महाराज कहते हैं मुश्किल, कठिनाई, दिक्कतें यही हो गई है, परम प्रभु परमात्मा निशब्द में है और हम लोग अंधकार में आ गए। यही ते परि गयो दूर, यही दूरियां हो गई है, कठिनाइयां हो गई है, हम अंधकार में भटक रहे हैं। परमात्मा निशब्दम परम पदम के पार में है। इसी के लिए कहते हैं खोजो। क्या खोजना है? तो गुरु महाराज कहते हैं जिस शब्द से मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा, कल्याण होगा, उन शब्दों को ढूंढो। लोग तो पैसा ढूंढता है, समझ गए, सोना ढूंढता है, हीरा ढूंढता है, मकान ढूंढता है, दुकान ढूंढता है, कारोबार ढूंढता है, शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढता है, खेती करने के लिए बीज ढूंढता है। ढूंढता जरूर है लेकिन संसार की वस्तुओं को ढूंढते रहता है। और गुरु महाराज क्या कहता? शब्द को ढूंढो, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भी। कहाँ हम खोजते हैं? क्या खोजते हैं? संसार की वस्तुओं को खोजते हैं। कहते हैं जिससे कल्याण होगा उसकी खोज करते ही नहीं, बेखबर पड़े हुए हैं। कितना जन्म लगेगा, कितना आवागमन में आएंगे और कितना दुख भोगना पड़ेगा। माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है कितनी पीड़ा होती है। जिंदगी और मौत से बच्चा जूझता है। एक बार की बात रहे झेल सकते हैं, कितना बच्चा तो जन्म लेते लेते मर जाता है। उसके बाद जन्म तो ले लिए किसी तरह से, परमात्मा की कृपा से। मृत्यु भी साधारण नहीं है जो आप चाहेंगे जो मर जाएंगे। कहते हैं मरणांत जो होता है, मरने का जो समय होता है वो भी बड़ा दुष्कर होता है, बड़ा कठिन होता है। बहुत व्यक्ति मौत का भीख मांगता है। कोई ऐसे मरीज होता है, पेशेंट जो होता है, बीमार आदमी, उसका प्राण नहीं निकलता है। मैंने सुना एक आदमी की बात, यहीं पर बिहार की बात है, अभी फिलहाल की बात। वो बूढ़ा सत्संगी था, प्राण नहीं निकल रहा था, कई रोज हो गया, रो रहा था, छटपटा रहा था, प्राण निकल ही नहीं रहा था। उनके जो परिजन थे उन लोगों ने स्तुति विनती सत्संग सब किया। फिर उनको सत्संग योग दिखाया गया, बोल नहीं पा रहे थे, अंतिम घड़ी में दिखाया गया, वो पहचान रहे थे, रो भी रहे थे। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई, सत्संग योग का चित्र जो है उसको देखते देखते चट से प्राण निकल गया। ऐसी गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो वही कहते हैं प्राण भी जल्दी नहीं निकलता है। तो कहते हैं इस संसार में जो खोजना चाहिए खोजते ही नहीं है, कितना दुख भोगेंगे।
कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहता खोजो। पेट भरने के लिए तो चिड़िया चुनमुन भी अपना भर लेती है पेट, कुत्ता भी भर लेता है पेट, गाय घोड़ा बैल भी भर लेता है पेट। आपका पेट कितना सा है? आधा किलो एक बार में अटता होगा। चलिए बहुत बड़ा पेट है तो 1 किलो अटता होगा, और भी बहुत बड़ा पेट है तो 1.5 किलो अटता होगा। चलिए और बड़ा पेट है 2.5 किलो अटता होगा। 2.5 किलो तो बहुत होता है, 2.5 किलो ही इतना हो जाएगा, अटेगा। मान लिया आटा भी लीजिए, 2.5 किलो पेट भरने के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं और जन्म से मृत्यु पर्यंत लगे रहते हैं। हाथी का पेट कितना बड़ा है, कितना कुंटल वो केला खाता है, घास खाता है, उसका भी तो भरता ही है पेट। कहाँ कमाने के लिए जाता है? कुदाल चलाता है हाथी, देखें कभी चलाते? अच्छा, उसकी भी आयु तो लंबी होती है, उतना दिन तक तो खाता ही रहता है। हम चिंता करते हैं पेट भरने का, हम चिंता करते हैं शरीर ढकने का, हम चिंता करते हैं सुरक्षित घर में रहने का। हम चिंता में ही समय को बिताते हैं, प्रभु चिंतन में नहीं लगाते हैं। तो कब खोजेंगे उस शब्द को? जो शब्द हीरा है, जो शब्द लाल है, जवाहर है, जो शब्द आपके जीवन का रसायन है, उसको कब खोजिएगा? इसीलिए गुरु महाराज कहता है खोजो पंथी पंथ तेरे घट भी तेरे, तुअर तेरो पी भी घट ही अंतरे। तो कबीर साहब कहते हैं शब्द सोहंग उलट के देखो हो जोगी, उलट के देखो हो जोगी, एक दिन माँ हंसा होए ते बिराना माँ, एक दिन माँ हंसा होए ते बिराना माँ, एक दिन माँ। कहते हैं जोगी, जो करने वाले, ध्यान करने वाले को कहते हैं एक दिन क्या होगा? सुनो, ये जो हंसा है, जो जीव है, कहते हैं वो वीरान हो जाएगा। ये जो शरीर है, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। कहते इस शरीर का क्या होगा? जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन कहते हैं उदास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, समझे? कहते हैं उस दिन घर के कहत सवेरे काढ़ो। इस शरीर की क्या दुर्दशा होगी? कोई नहीं पूछेगा, जला करके राख कर देगा, आपको भूल जाएगा। कहते हैं एक दिन क्या होगा? वीरान हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा ये जीवन, उदास हो जाएगा ये जीवन, जीवन मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे सूखी घास जला दिया जाता है, उसी तरह से मर जाएंगे, जला दिया जाएगा, आप संसार से चले जाएंगे। ये जो पांचों नौबत बाजती हो रहा था शरीर में, पांचों नौबत 5 तरह का बाजा बज रहा था, उस बाजा को कब सुनेंगे? उसकी आवाज़ कब सुनेंगे? खाएंगे और सोएंगे, घुलट घुलट के सोएंगे, जम का मुंगरा लगेगा। हाँ, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? मारेगा मुंगड़ा ना, उस समय के हाय माए हाय बाप, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। इतना मार मारेगा कि बचाने भी नहीं आएगा कोई। तो कबीर साहब कहते हैं हंसा होए ते बिरनमा, वीरान हो जाएगा। हाँ, सब वीरान हो जाएगा, समझे? कुछ भी नहीं रहेगा आपके जीवन में, सब छूट जाएगा। जितना भी बड़ा मकान बना लीजिए, बहुत महात्मा को मैं जानता हूँ, एक जगह कौन कहे, अनेक जगह आश्रम बनाता है। अब बुझिए उतना जो पसार कर रहा है, किस लिए? गृहस्थी से विशेष पसार तो महात्मा के पास है। एक एक महात्मा एक आश्रम नहीं, अनेक आश्रम बनाया है। यहाँ देखने जाता है, वहाँ देखने जाता है, कितना पसार महात्मा के अंदर में है। जब इतना पसार बाहर में है तो हम कहते हैं भीतर में कितना वो सिमटा होगा, सो बताइए, कल्पना करिए। संसार में जिसका इतना पसार होगा आश्रम बना बना करके, तो उसका सिमटाव कितना होगा, अंदाज कर लीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कहते सिमटाव रखिए,
जितना ज़रूरत है उतना बना लीजिए, कर लीजिए। दुनिया को बढ़ाने में, दुनिया को बनाने में आप तो और फैलते जा रहे हैं, पसरते जा रहे हैं। अपनी सूरत को कब समेटेंगे और कैसे समेटेंगे? जहाँ जहाँ आपका लगाव होता है वहाँ वहाँ ख्याल जाता है। हमारे गुरु महाराज ने जो आदर्श दिया है कि जो आपके पास जितना है उतने में संतोष रखिए और साधना करिए, सत्संग भजन करिए, विशेष फैलाव में मत जाइए, भटकाव होगा फैलाव में। तो कहते हैं कि जितना आपके पास है उसी से उपयोग करिए, वही संसाधन आपके लिए काफ़ी है। मन में संतोष रखिए। तो वही कबीर साहब कहते हैं एक दिन वीरान हो जाएगा। कहथिन कबीर जुगाती कारू हो जोगी, जुगाती कारू हो जोगी, निसी बासर जोगी धरहूँ ध्यान मानिसी बासर, जोगी धरहूँ ध्यान मानिसी बासर। कहथिन कबीर जुगाती कारू हो जोगी। अब थोड़ा ये कहते हैं, अब समाप्त कर दें। कबीर साहब कहते हैं कि जुगती करो। जुगती का मतलब, हाँ ठीक है, ठीक है। जुगती का मतलब होता है आप जो काम करना चाहते हैं उसका जोग जुगती नहीं। जैसे मान लिया जाए बेटी की विदाई करेंगे, कहता सब जोग जुगत कर लो, व्यवस्था कर लो, किसको क्या देना है क्या लेना है। जैसे कल हम लोग रक्षाबंधन मना रहे थे तो माता जी संजय बाबू से बात कर रहे थे किसको क्या देना है क्या लेना है। इसको जुगती कहते हैं, समझ गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि जुगती करिए। कौन चीज़ का जुगती? संसार का, संसार बनाने का, संसार के लिए नहीं। कहते हैं निसी बासर, निसी में न रात्रि, वासर में दिन, दिन और रात क्या करना है? कहता है ध्यान धरिए। अब समाप्त करना। कहते हैं कि कहथिन कबीर जुगति करू हो जोगी, जुगति करू हो जोगी, निसी बासर जोगी धरहूँ ध्यान मानिसी बासर, जोगी धरहूँ ध्यान मानिसी बासर। कबीर साहब कहते हैं जुगती करिए, अर्थात व्यवस्था करिए। कौन चीज़ का? ध्यान करने का। ध्यान धरने जो कहा है, रुपया पर ध्यान धरेंगे, खेत में ध्यान धरेंगे, परिवार में ध्यान धरेंगे, नहीं, शब्द पर ध्यान धरने का है, ज्योति पर ध्यान धरने का है, दृश्य योग करने के लिए कहा है, नादानुसंधान करने के लिए कहा है। तो ये जो शब्द साधना है यही मूल साधना है। यही गुरु महाराज कहते हैं जो शब्द को नहीं समझ पाया तो वो क्या मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेगा, और वो क्या संत मत को समझेगा। जिसने शब्द नहीं समझा उसने संत मत को नहीं समझा, और उसको मोक्ष और मुक्ति होना बड़ा कठिन है। इसी के लिए संत मत का जो मूल आधार है शब्द, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यही गुरु महाराज का उपदेश है कि शब्द को समझिए। जो शब्द है, अंतर का जो शब्द है, उन शब्दों को, जो मूल शब्द है, जो सार शब्द है, उसको पकड़ करके आपको आगे बढ़ना है। कबीर शब्द शरीर में बिनगुन बाजे तात, बाहर भीतर रमी रहा ताते छूटी भ्रांत। कहते हैं कि ये शरीर में शब्द है, समझ गए। उस शब्द को कहते हैं जब पकड़ेंगे तब भ्रांति छूटेगी, अज्ञानता छूटेगी, मोह छूटेगा, तब मुक्ति होगी। इसलिए उस शब्द को पकड़ना जरूरी है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले ही निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। शब्द क्या है? कहते हैं उसमें चुंबकीय गुण है, खींचने का गुण है। शब्द भी खींचता है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। उन शब्दों में आकर्षण है। किसको खींचता है? जीव को।
जीभ को खींचने के लिए शब्द आता है और हम आप ऐसे बेज्जर आदमी हैं कि जकड़ करके संसार को पकड़े छोड़बे नहीं करते। उधर खींचता है परमात्मा, आप उधर खिंचा जाते हैं। कहते हैं ये शब्द चुंबक है, लेकिन आपका मन जो है ना, मन है मैला लोहा हो गया है, जंग इतना लगा हुआ है ना कि छूटता ही नहीं है। इधर स्पर्श होगा शब्द से, तब ये तो आप उधर बढ़ेंगे। तो और कहते हैं कि यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाई, बिना शब्द नहीं उभरे केता करे उपाय। तो कबीर साहब कहते हैं यही बड़ाई शब्द की विशेषता है। बड़ाई क्या है? कहते हैं जैसे चुंबक भाई, जैसे चुंबक खींच करके अपने तरफ ले आता है लोहा को, उसी तरह से शब्द की बड़ाई है इस जीव को, आत्मा को अपने तरफ खींच करके परमात्मा में मिला देता है। इन्हीं सार शब्दों को पकड़ने के लिए गुरु महाराज ने समझाया है, बताया है। इस शब्द को हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे जो श्रोता हैं, संतमत के श्रोता हैं, प्रबुद्ध श्रोता हैं और समझदार श्रोता हैं, संत मत की सारी बातों को समझते हैं, बूझते हैं। फिर भी मैं इन बातों को दोहरा देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, समझने वाले, साधक हैं, साधना भी करते हैं। तो अंतर का जो शब्द है, उन शब्दों को पकड़ना परम जरूरी है। यही गुरु महाराज ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो श्रोता ऑनलाइन हैं, वो मेरे सामने तो हैं नहीं, लेकिन उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वो भी बेचारे कान दे करके सुनते होंगे, ध्यान दे करके सुनते होंगे, दृष्टि को जोड़ करके सुनते होंगे। तो उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा से इस साधना को करिए और उस परमात्मा को प्राप्त करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।